अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं डॉक्टर हमजा एक्सप्लेन्स। एक लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल है और वो इंतहाई ज़हीन है और वो इस वक्त 2 चैनल्स देखता है। इसका एक का नाम है एस्ट्रोलॉजी और दूसरा नाम है डक्की भाई। इन चैनल्स की वजह से उसके जहन के अंदर एक भूत सवार हुआ कि मैं भी यही काम करूँगा तो मैं भी वैसा ही जो है कामयाब हो जाऊँगा, या मुझे भी लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, मुझे भी आइडलाइज करेंगे कि मैं इनके जैसा हो जाऊँ। अब वो पढ़ाई छोड़ चुका है। 15 साल की उम्र में वो 9th क्लास में है और 9th क्लास को वो खैराबाद कह चुका है। अब मुझे ये बताएं कि अब उस बच्चे का फ्यूचर कौन डिटरमिन करेगा और उस बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन लोगों की वजह से। अब 4 ऐसे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नंबर 1 चीज़ है जी वैल्यूज़। हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको तबाह करके रख दिया है इन चैनल्स ने। और वो वैल्यूज़ क्या थी हमारी, कि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हमें पढ़ाई के बगैर कोई और चीज़, कोई और रिसोर्स पाकिस्तान में रहते हुए आपको नज़र नहीं आएगा। नंबर 2 पे है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं और हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको लेकर, ये इन लोगों को देखकर लोग वैसा ही लाइफस्टाइल चाह रहे हैं जैसा कि इनका है। अब लोगों के अंदर वो चीज़ एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हो गई कि हम अगर इनके जैसे होंगे, हमारे पास भी टेस्ला होगी, हमारे पास भी ऑडी होगी। नंबर 3 पे है जी प्राइवेसी रखनी है। प्राइवेसी का तो पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ को प्राइवेट रखा जाए और कौन सी चीज़ को ना रखा जाए, और इसका इन्फ्लुएंस इंतहाई बुरे तरीके से पड़ रहा है। आप देख सकते हैं डॉक्टर अफान कैसर की वो वीडियो जिसके अंदर लड़की जो है वो बिगो लाइफ पे बैठी हुई है और अपनी वीडियोस बना रही है और लोगों से तोहफे वसूल कर रही है। हमारे पास भी ऑडी होगी तो हम भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे अंदर बहुत ही एक किस्म की हमें शोहरत मिल जाएगी, तो हमें हर एक बंदे को ये मिल जाएगी। अगर वो डेली ब्लॉगिंग करेगा और अपनी बीवी दिखाएगा और अपनी बहनें दिखाएगा तो वो बहुत ज़्यादा ही जो है कामयाब हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया। और बच्चों का पढ़ाई से लिटरली मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है कि बच्चे डी ट्रैक हो रहे हैं और वो माँ बाप के काबू में भी नहीं आ रहे और वो उस्तादों के काबू में भी नहीं आ रहे, और वो इस वक्त बिल्कुल डी ट्रैक है और उनको कुछ नहीं पता चल रहा कि हमने कहाँ जाना है और कैसे जाना है और क्या कुछ हम कर सकते हैं। वो गेमिंग को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना चुके हैं, वो व्लॉगिंग को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना चुके हैं, और ये जो मकसदियत है इसने तबाही लगा दी है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें इस बात पे बार बार हमें जो हमारी जेंजी है इस पे आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। ह्यूमर क्रिएट बिल्कुल ठीक है, ह्यूमर तक ठीक था, मगर जब आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच अपनाकर हर बंदे को ये दिखा रहे हैं कि आज हम आईफोन बांटने जा रहे हैं, आज हम ये करने जा रहे हैं, आज हम वो करने जा रहे हैं, आज हमने टेस्ला खरीद ली है, आज हमने ऑडी खरीद लिया है, तो इसका जो ज़हनी इम्पैक्ट है उस मिडिल क्लास बच्चे पे क्या पड़ रहा है वो कोई भी नहीं जानता। वो सिर्फ वही जानता है जो कि उस वीडियो को देख रहा है। और इनको देखने वाले वो 4 किस्म की जो इस वक्त जो 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, मैं इन चारों क्लासेस को पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि इनका इन्फ्लुएंस बच्चों में कितना ज्यादा है। तो नंबर 2, नॉर्मलाइजिंग दी फेक लाइफस्टाइल। ऐसा लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है जो कि फेक है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उस लाइफस्टाइल को दिखाकर लोगों को पिंच किया जा रहा है कि आप भी ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो इस लाइफस्टाइल ने क्रिंच पैदा कर दिया है हमारी जो इस जनरेशन के अंदर, जो कि इस वक्त 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में खास तौर पे इस जनरेशन के अंदर, क्योंकि मैं इनसे मेरा पाला रोजाना पड़ता है तो मुझे पता है कि इनकी इस टाइम इनकी ज़हनी हालत क्या है। तो उस फेक लाइफस्टाइल को आइडलाइज कर रहे हैं और लोग और जो बच्चे हैं इनके इन्फ्लुएंस में आके अपने आप को दिमागी तौर पर एहसास कमतरी में ले गए हैं। नंबर 3 है जी मेंटल हेल्थ इशू। इस वक्त मेंटल हेल्थ इशू पीक पर है बच्चों पर। अब वो जो बच्चा है अब्दुल्ला नामी, जो कि एक इंतहाई ज़हीन बच्चा है, उसका जो मेंटल लेवल है वो इंतहाई गिर चुका है, वो एहसास कमतरी में जा चुका है, सिर्फ इस वजह से कि मैं भी उनकी तरह ही बन जाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं भी करूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये वो जो चीज़ थी, जो उसकी वैल्यूज थी वो बदल गई। पहले वो पढ़ना चाहता था और अब वो व्लॉगर बनना चाहता है। ये वो चीजें हैं जिन्होंने हमारी जो वैल्यूज थी उनको खराब कर दिया और हमारे मेंटली तौर पे हमें स्ट्रेस में पैदा कर दिया। और इस वक्त स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है, एंजाइटी इतनी बढ़ चुकी है कि हर बंदा जो है वो चाहता है कि मैं भी ये करूंगा तो मुझे भी ये चीज मिल जाएगी। मैं भी अगर व्लॉगिंग करूंगा, अपने बेडरूम को दिखाऊंगा और अपनी बीवी को दिखाऊंगा तो मुझे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिन्होंने हमें इस बच्चे का दिमाग खराब किया और वो इस वक्त पढ़ाई से बिल्कुल जो है दूर हो चुका है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा। नंबर 4 पे है जी डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द रियल इश्यूज।
रियल इश्यूज पे कोई बात ही नहीं कर रहा। हम अगर देखें इस वक्त जितने भी हमारे फेमस यूट्यूबर है जिनको हमने बनाया हुआ है, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, उनको बनाया हुआ है, वो रियल इश्यूज पे बात ही नहीं कर रहे। रियल इश्यूज क्या है इस वक्त? ग्लोबल लेवल पे इस वक्त इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है जिन पे कोई भी बात नहीं करना चाह रहा, और वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल के इख्तियार कर चुके हैं, जिसके अंदर लेबनान और इसराइल की जो जंग चल रही है, फलस्तीन और इसराइल की जो जंग चल रही है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाह रहा, और सब अपनी गाड़ियां, अपना बंगला, अपनी बीवियां, अपनी बहनें दिखा दिखा के हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें कि आप भी ये दिखाएं और आपको भी सब कुछ मिल जाएगा। और कोई बंदा मोबाइल दिखा रहा है और कोई बंदा कुछ दिखा रहा है, और हमने आज आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लिया, आज हमने आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लिया, और हमने जिंदगी का बहुत बड़े कारनामा सर अंजाम दे दिया, और रियल इश्यूज में कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। तो ये वो चीजें हैं, वो 4 पॉइंट्स हैं आपके ऊपर रखे हैं, जिसकी वजह से हमारे आजकल की जेन जी है, और अगली क्योंकि जेन जी ने आगे पेरेंटिंग करनी है, और हमें सोचें कि ये जेन जी है, अगर ये पेरेंटिंग के अंदर जाएगी तो उनके ऊपर कौन कौन सी चीजें लागू करेगी कि हमें जो जेन अल्फा है उनको बचा पाएगी। तो इनका इन्फ्लुएंस हमें तोड़ना पड़ेगा, अगर तोड़ेंगे तो फिर ही बात बनेगी, अदरवाइज कहानी खत्म हो चुकी है। अल्लाह हाफिज।